विस्तार दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बोले, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं ने कार्यशाला की सभी प्रकोष्ठ को मजबूत करके रिकॉर्ड तोड़ सदस्यता अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान जो हमारा संगठन का पर्व है, तेज गति के साथ हमारी कार्यशालाएं लगभग संपन्न हुई हैं। 64,871 बूथों पर हमारी बूथ की कार्यशालाएं प्रारंभ हुई। बड़ी संख्या में कल हुई और आज भी हमारी बूथों की कार्यशालाएं संपन्न हो रही हैं। शिक्षक दिवस पर भी इस बार हमारी एक ही रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, जो निजी संस्थाओं में काम करते हैं, जो स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ने का काम हमारा शिक्षक प्रकोष्ठ बड़ी संख्या में इसको लेकर के करेगा। इंदौर में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा एक में 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की, सबसे अधिक नए सदस्य जुटाने वाले वार्ड को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वार्ड के विकास के लिए अलग से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वार्ड में कितने मतदाता हैं और कितना परसेंट वोट बनाया, परसेंट कहता है, ठीक है। तो जो वार्ड नंबर 1 आएगा उसको बड़ा पुरस्कार कम से कम 1 लाख रुपए तो देंगे, कम से कम। और उसको विकास के लिए 10 लाख रुपए का अलग से काम देंगे। तो 2-3 को भी नहीं दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है। अजय भाई कह रहे हैं कि एकाध जो 700 से अधिक बनाएगा बूथ पे, उस बूथ वालों को भी पुरस्कृत करना चाहिए। मैं कहते हैं उनको भी पुरस्कार करते हैं। रायपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश की बीजेपी सरकार के 9 महीने के शासनकाल पर लगाए आरोप का। राजधानी में भीड़भाड़ वाले इलाके में बलात्कार जैसी वारदातें हो रही है। जब राजधानी में महिलाओं के साथ घिनौने अपराध हो रहे हैं तो कल्पना करें कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिलेगी, यह सोच का विषय है। वहां भी हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो फिर सरगुजा और बस्तर को कल्पना करना छोड़ दीजिए आप। इसलिए इस सरकार में अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी चल रही है। इस सरकार में भद्राशाही चल रही है। सरकार सिर्फ वसूली मास्टर बनकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कटनी की घटना पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जीआरपी द्वारा की गई मारपीट निंदनीय है। जिस तरीके का वीडियो देखा है वो आपत्तिजनक है। कानून सबके लिए बराबर है, जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई सी भी घटना हो, कटनी नहीं, चाहे बंगाल की घटना हो, रेप कांड की, कानून सबके लिए बराबर। जो कानून का उल्लंघन करे उनके खिलाफ कार्रवाई होना। तो मुझे लगता है कि जो वीडियो देखा है वो तो आपत्तिजनक है और इसलिए हम उसकी निंदा करें। बिलासपुर के कोटा में 2 बच्चों की मौत का मामला। कांग्रेस ने जांच के लिए बनाई 6 सदस्यीय कमेटी। विधायक अटल श्रीवास्तव, दिलीप लहरिया कमेटी में शामिल। पूर्व विधायक शैलेश पांडे भी कमेटी में शामिल। प्रभावित गांव का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता परिजनों से बात कर आला कमान को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। टीकाकरण के बाद हुई थी 2 मासूम की मौत। 6 बच्चों का आज अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश में अमानक दवाइयों के मुद्दे पर विपक्ष ने की सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने प्रदेश सरकार से सवाल किए, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। अभी 1 महीने में 4 बार फर्जी दवाइयां पकड़ी गई हैं। खुद डॉक्टर
एसोसिएशन ने, जो गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनने लेटर दिया गवर्नमेंट को कि इसकी जांच होना चाहिए। इन्होंने हेल्थ कमीशन, जो कॉर्पोरेशन हेल्थ कॉर्पोरेशन बनाया था, जिसने ये दवाइयां सप्लाई करवाई हैं, उस पर कार्रवाई होगी। क्या मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करेंगे? ये तो वही बात हुई कि जो मरा हुआ था उसको और मारने का काम इस सरकार ने करा है। और मैं ये अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी से और सरकार से कि जितने लोगों की जान इन दवाइयों के कारण गई है, उसकी पूरी जांच करवाई जाए और उनको मुआवजा भी दिलवाने का काम ये सरकार करे। और दोषियों पर सिर्फ छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई ना हो, बड़े बड़े मगरमच्छ मंत्री के रूप में जो इस सरकार में बैठे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में बदहाल सड़कों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। कहा, हल्की बारिश के बाद इंदौर के कई इलाकों में हालात हो जाते हैं खराब, सड़कों पर पानी भर जाता है और जाम लग जाता है। एक इंच बारिश हो जाती है तो ये नदियों और नालों का शहर बन जाता है। व्यक्ति अपने घर पे पहुंच नहीं पाता। गड्ढों में सड़क में गड्ढे, कब मोटरसाइकिल चलाने वाला कब सड़क पे ऊंधे मुंह गिरता है गड्ढे की वजह से। भगवान मालिक है। मैं तो कहता हूँ, एक मुखिया यदि किसी शहर का, किसी जिले का प्रभारी हो तो वो स्वर्ग की अनुभूति देता है। लेकिन पता नहीं मोहन यादव मुख्यमंत्री जी कब आके इस बेबस शहर की दुर्दशा देखेंगे। इंदौर में सावेर क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रभावित परिवारों ने मंत्री तुलसी सिलावट को बताई अपनी परेशानी। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने का वादा किया। भ्रामक खबरें फैलाने वाले भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। विकास और प्रगति का संकल्प हमारे यहाँ और किसी का घर उजाड़ कर, किसी गरीब को बेघर करके हम एक ऐसा विकास नहीं करेंगे। रेवती से जाहिलिया पथ का जो मार्ग निकलेगा वो बिना विकास और प्रगति के, इनका बिना नुकसान के, बिना इनके विश्वास में लिए हजारों की संख्या में लगभग 2,500 परिवार, लगभग 2 से 2,500 परिवार रहते हैं। और वो समाज का वो वर्ग, समाज का वो तबका जो झाड़ू भी लगाता है, पोता भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, ठेले भी चलाता है, तुलसी सिलावट जैसे वो काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वहाँ का सेवक ये तुलसी सिलावट कार्यकर्ता, इन्होंने आज मुझे विधायक भी बनाया है, मंत्री बनाया। मेरा दायित्व बनता है विकास भी हो और एक गरीब का नुकसान भी नहीं हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बेहोश हुए अभ्यर्थी को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, भर्ती के दौरान खराब व्यवस्था थी और सोरेन सरकार को नौजवान माफ नहीं करेंगे। अराजक झारखंड बना दिया है हेमंत सोरेन ने। क्या इतनी भी संवेदना नहीं है कि बच्चे जो फिजिकल टेस्ट देने आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, उनको पीने की पानी की व्यवस्था कर देते, उनको बैठने की व्यवस्था कर देते। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और नौजवान भी अब माफ नहीं करेंगे इस सरकार को। दतिया में मां पीताम्बरा के दरबार में बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लगाई अर्जी। मां पीताम्बरा के दर्शन के बाद बागेश्वर बाबा ने कहा, हिंदू टुकड़ों में बटा हुआ है, उसे एकजुट करने के लिए आगामी दिनों में पदयात्रा निकाली जाएगी। हिंदू को एकजुट करने और जात पात को मिटाने का संकल्प लेकर बागेश्वर बाबा गांव-गांव जाएंगे। तो वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता की घटना को लेकर भी दुख जताया। बालाजी की दया, जय मां पीताम्बरा की कृपा। आज हम मां पीताम्बरा के चरणों में अर्जी लगाने आए हैं कि भारत में वर्तमान में परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। कोलकाता में जो बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ उसको देख कर के मन बहुत दुखी है। हिंदू इस देश में अब सुरक्षित नहीं लग रहा है। इसलिए
हिंदू के कटने का कारण है बंटना। इसलिए हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया है कि इस देश में मानवता का कार्य हो, इस देश से जात पात दूर हो, इस देश में सब एक हों। हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस प्रण को लेकर के अब हम गांव गांव जाएंगे, पैदल चल करके लाखों हिंदुओं को, सनातनियों को, भारत के सभी लोगों को गले लगा करके जात पात मिटाने का संकल्प लेंगे।